Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि डिफेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे NSI कानपुर और BSI पुणे के डिफेट और DQCS के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टॉपिक का नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SC, डिफेट, DQCES, DSPMM, SECC, SBCC, CCQC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 194115133974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इससे पहले के जो वीडियोज में हमने जैव अणु के बारे में इंट्रोडक्शन, जीवित ऊतक का संगठन, कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, कोशिका का औसत संगठन, ये सभी टॉपिक्स इससे पहले के दो वीडियोज हैं उनमें कवर हो चुके हैं। कोशिका के अणु मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, जल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड। तो इससे पहले के जो ये टॉपिक्स हैं इनका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, RNA, तो इस वीडियो में स्टार्ट करा जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ATP को सार्वभौमिक ऊर्जा वाहक और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। तो जो ATP है उसको सार्वभौमिक ऊर्जा वाहक और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ATP कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं जैसे कला, स्थानांतरण, कोशिका द्रव्य संचार, कोशिकीय गति, तंत्रिका चालन, पेशीय संकुचन आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स या विकर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वे विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वे विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। वे एंजाइम जो कोशिका में उत्पन्न होते हैं और उसी कोशिका में कार्य करते हैं उन्हें अंतःकोशिकीय एंजाइम, एंडो एंजाइम कहते हैं। तो वे एंजाइम जो कोशिका में उत्पन्न होते हैं और उसी कोशिका में कार्य करते हैं उन्हें अंतःकोशिकीय एंजाइम, एंडो एंजाइम कहते हैं। वे एंजाइम जो एंजाइम विसरित होकर बाह्य किसी माध्यम पर क्रिया करते हैं, तो जो एंजाइम विसरित होकर बाह्य किसी माध्यम पर क्रिया करते हैं उन्हें बाह्य कोशिकीय एंजाइम, एक्सो एंजाइम कहते हैं। जैसे पाचन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम सिलेबरी एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, लाइसोजाइम। अब है एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो एंजाइम है उनको 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम के विभिन्न वर्ग, अभिक्रिया एवं उदाहरण। तो पहला वर्ग है ऑक्सीडोरीडक्टेजेस,
उत्प्रेरक अभिक्रियाएं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। उदाहरण है डिहाइड्रोजीनेज, ऑक्सीडेज। नेक्स्ट वर्ग है ट्रांसफेरेजेस। इसका जो उत्प्रेरक अभिक्रिया है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को एक विशिष्ट समूह मिथाइल एसाइल अमीनो फास्फेट का स्थानांतरण। उदाहरण है ट्रांस एमिनेज काइनेस। नेक्स्ट वर्ग है हाइड्रोलेजेस। इसका जो उत्प्रेरित अभिक्रिया है वो है क्रियाधार का जल अपघटन। उदाहरण है लाइपेज, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, एस्टरेज, फॉस्फेटेज, प्रोटीएज। नेक्स्ट है लाइजेज। इसका जो उत्प्रेरक अभिक्रिया है यह है क्रियाधारों से समूहों का अजिलीय विस्थापन या जुड़ना। इसमें कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर बंध टूट सकते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है डिकार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, प्यूमरेज। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ग है वो है आइसोमरेज। और इसका जो उत्प्रेरक अभिक्रिया है वो है अंतः आणविक पुनर्व्यवस्था द्वारा एक क्रियाधार को संबंधी में परिवर्तित करना। उदाहरण है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वर्ग है वो है लाइगेजेज या सिंथेटेजेज, एटीपी के। तो जो इसका उत्प्रेरक अभिक्रिया है वो है एटीपी के अपघटन के साथ नए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन बंधों के निर्माण द्वारा दो अणुओं को जोड़ना। और इसके जो उदाहरण है वो हैं एसिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, पाइरोवेट, कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। संरचना के आधार पर इनके दो समूह हो सकते हैं। एंजाइम के संरचना के आधार पर दो समूह हो सकते हैं। एंजाइम को दो समूह में सरल एंजाइम, सिंपल एंजाइम और संयुक्त एंजाइम, कंपाउंड एंजाइम में डिवाइड किया जाता है। और जो सिंपल एंजाइम है इसको आगे जो डिवाइड किया जाता है वो है एपो एंजाइम। तो जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन के बने एंजाइम भाग आकार में बड़े एंजाइम के लिए विशिष्ट टाप अस्थिर समूह स्थानांतरण में भाग नहीं लेते हैं। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस है कारक। नेक्स्ट है यहाँ पे संयुक्त एंजाइम, कंपाउंड एंजाइम। कंपाउंड एंजाइम जो है ये कोफैक्टर सहकारक, कोफैक्टर गैर प्रोटीन के बने एंजाइम भाग आकार में छोटे अनेक अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जा सकते हैं। ताप स्थिर समूह स्थानांतरण में भाग लेते हैं। और जो इसको कोफैक्टर सहकारक जो आगे इनको डिवाइड किया जाता है वो है प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और धातु आयन। तो प्रोस्थेटिक समूह में वे कार्बनिक यौगिक हैं जो एपो एंजाइम से कसकर बंधे होते हैं, जैसे हीम, बायोटीन। इनसे युक्त एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड के जल तथा ऑक्सीजन में टूटने पर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इस प्रकार परऑक्सीडेस एवं कैटालेस में हीम एक प्रास्थेटिक समूह के रूप में जुड़ा रहता है और यह एंजाइम के सक्रिय स्थल का एक भाग है। नेक्स्ट है कोएंजाइम। यह भी कार्बनिक यौगिक है परंतु एपो एंजाइम के साथ इनका संबंध तत्कालिक होता है। ये उत्प्रेरण के समय उपस्थित रहते हैं। ये अनेक एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक का कार्य करते हैं। एंजाइम का एक आवश्यक भाग है विटामिन, जैसे NAD और NADP। नेक्स्ट है धातु आयन, मेटल आयन। कई एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए धातु आयन की आवश्यकता होती है। ये धातु आयन एक तरफ एंजाइम के सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला के साथ सहज संयोजक बंध बनाते हैं तथा दूसरी तरफ क्रियाधार के साथ भी एक या अधिक उप सह संयोजक बंध बनाते हैं, जैसे जिंक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज का एक सहकारक है। नेक्स्ट है एंजाइमों की क्रियाविधि।
एंजाइमों की क्रियाविधि को समझाने हेतु निम्न दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। पहला है ताला चाबी परिकल्पना, लॉक की हाइपोथेसिस। इसे एमिल फिशर 1894 में प्रस्तुत किया। इसे टेम्पलेटवाद भी कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार एंजाइम और उसका क्रियाधार एक पूरक आकार में होते हैं। क्रियाधार एंजाइम के विशिष्ट स्थान पर बंधा रहता है। सेकंड है प्रेरित फिट परिकल्पना, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। यह परिकल्पना डैनियल ई कोसलैंड 1959 द्वारा प्रतिपादित की गई। इसके अनुसार एंजाइम का सक्रिय स्थल कठोर या स्थायी नहीं होता और उसमें आश्रयी एवं उत्प्रेरक समूह होते हैं। प्राथमिक अवस्था में क्रियाधार आश्रयी समूह को बांधता है, जो उत्प्रेरक समूह को क्रियाधार के साथ फिट होने के लिए उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक समूह वैद्युत रागी, इलेक्ट्रोफिलिक एवं केंद्रक रागी न्यूक्लियोफिलिक बलों द्वारा क्रियाधार के आंतरिक बंधों को कमजोर करके तोड़ देता है। नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियकरण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्रियाधार को क्रिया करने तथा उत्पाद के रूप में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे सक्रियकरण की ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करके क्रिया को साधारण दैहिक तापक्रम पर होने देते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। पहला है तापक्रम, टेम्परेचर। 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रिया की दर बढ़ती है। इससे उच्च या निम्न तापमान पर कम होती है। पीएच, प्रत्येक एंजाइम पीएच की निश्चित सीमा के अंदर ही सक्रिय रहता है। उदाहरण पेप्सिन पीएच 1.5 टू 2.5, ट्रिप्सिन पीएच 8 व 11 आदि। अवरोधक इनहिबिटर्स, ये यौगिक एंजाइम से जुड़कर उत्प्रेरण को रोकते हैं, जैसे विष दवा। विकर सांद्रता, एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम की सांद्रता उच्च होने पर प्रारंभिक क्रिया दर उसी अनुपात में बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। क्रियाधार की सांद्रता सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिन बिंदुओं पर एंजाइम व क्रियाधार के अणु संतृप्त सैचुरेटेड हो जाते हैं, उसके बाद अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है। उत्पाद सांद्रता, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, उत्पन्न उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया को धीमा कर देता है। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बताए गए हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इसके अगले वीडियो में इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट और डीक्यूसीएस के लिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। डीफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और डीक्यूसीएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, एनएसआई कानपुर, वीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनएसआई एसटी, एनएसआई एससी, डीफैट, डीएसपीएमएम, डीक्यूसीएस, एसबीसीसी, सीसीक्यूसी, एससीसीसी और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।